पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम सभी ये तो जानते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता कि वो परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है। सभी श्रद्धालु लोग वेदयानी की सुनी सुनाई बातों को आधार मानकर साधना करते आ रहे हैं। आज हम आपको शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित करेंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। तो आइए सुनते हैं जगत गुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा शास्त्रों से प्रमाणित अनमोल सत्संग। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। भाई कोई कहे मारा राम बड़ो है, कोई कहे मारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे मारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित हैं। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया।
मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए, हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं, और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे भगवान विष्णु जी की, पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे, और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था, और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है, और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं, सचखंड और ऊपर के लोकों का केवल सुना सुनाया ज्ञान। परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है, जो उनके अनुयायी हैं। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है, और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे, और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी। प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स, MA MDV। संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है।
अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहां होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, फिर भोर हुआ। भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही होगा। तथा इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम 6ठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं, फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है ये। इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है। ये 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो,
यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया छठे दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम लिया। अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिएगा, वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब योहा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहाँ से रहा? ये कहाँ से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। अभी आपने पवित्र बाइबल से देखा कि परमात्मा साकार है, तथा परमात्मा ने ये भी बताया कि मांस खाना परमात्मा का आदेश नहीं है। अब आइए देखते हैं पवित्र कुरान परमात्मा के बारे में क्या कहती है। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में
आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून में निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है, और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है और उसका ज्ञान मैं भी नहीं रखता, यानी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि किसी बाखबर से पूछो। इसी प्रकार पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है गीता ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह भी वही है। अब पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपने मुखारविंद से बोला है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसके विषय में कहा है, उस सच्चिदानंद घनम की वाणी को यानी उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध है कि पवित्र गीता जी का ज्ञान देने वाला वो भगवान भी अपरिचित है उस कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से और उस परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। अब देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, इसके विषय में लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। भाव ये है कहने का कि इसमें जो लिखा है हमें पूर्ण रूप से मान्य है। अब इसमें मुतरजम यानी शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। ये भी वही प्रकरण है। प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। हम इसकी सूरत फुरकानी 25 नंबर सूरत फुरकानी में देखेंगे, ये 25 नंबर है, प्रश्न नंबर 604 पे ये कुरान शरीफ, और यहाँ देखिएगा इसके 52 नंबर आयत से हम प्रारंभ करेंगे। 52 नंबर से, फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। अब इसी का इन्होंने, ये तो है अरबी भाषा देवनागरी लिपि में लिख दी, ये है अरबी भाषा उर्दू भाषा में लिखी है, उर्दू लिपि में ये सारा, और यही भाषा फिर हिंदी में लिख दी इन्होंने। जिस प्रकार ये उर्दू में लिखी है भाषा ये अरबी है, इसका अनुवाद भी इन्होंने यहां किया है। देखिए ये 52 नंबर है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद जी से कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं
उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने इस कबीर का अर्थ जिहादन कबीरन, इन्होंने कबीर का अर्थ यहां बड़ा कर दिया। अब किसी ना किसी अक्षर का शब्द का अर्थ तो होता ही है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है ये दास बताएगा। इसका अर्थ ये है कि हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ के बोलने वाला अल्लाह कह रहा है कि जो कबीर नाम का भगवान है, कबीर अल्लाह है, जिसे ये अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। अल्लाह कबीर का अर्थ है वो ये करते हैं बड़ा भगवान। यदि इन्हीं के शब्दों में हम ये माने कि वो बड़ा भगवान है, जिसकी तरफ कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वो बड़ा जो भगवान है, उसके विषय में ये अन्य व्यक्ति जो काफिर हैं, जो उस बड़े भगवान को नहीं भजते हैं, वो काफिर हैं और वो विश्वास नहीं करते इन बातों पर जो मैं तुझे बता रहा हूं कि कबीर इज गॉड, कि वो अल्लाह है, वो बड़ा भगवान है। तो तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान शरीफ के ज्ञान पर विश्वास रखना और उनकी बात नहीं मानना। इसके लिए तू संघर्ष करना, कबीर के लिए संघर्ष करना। जिहादन कबीरन, इस कबीर भगवान के लिए, कबीर अल्लाह, वो कबीर अल्लाह है, वो कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो मेरी बातों पे विश्वास कर। और ये काफिर नहीं मानते उस कबीर को, उस भगवान को, उस समर्थ शक्ति को। तू उनकी बातों में मत आना और मेरे द्वारा दिए गए कुरान शरीफ के इन दलीलों पर विश्वास करना और इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं। जिहाद का अर्थ कोई लठ बजाना नहीं, संघर्ष करना। ये चाहे तुझे तंग करें या दुखी करें, लेकिन तू इनकी बातों को मत मानना। इतनी सी बात है। अब यहां पर जो कबीर शब्द है, इसमें कबीरन शब्द है, तो दूसरी कुरान मजीद है, पवित्र मजीद है, वो दिखाते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद और कुरान शरीफ के और नाम का अंतर है। जो के तो अक्सर हैं, मतलब लाइन पंक्ति का भी अंतर नहीं है, फिर भी इससे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, यह है पवित्र कुरान मजीद। प्रकाशक हैं आसिफ बुक डिपो, 422 मटिया महल, जामा मस्जिद, दिल्ली 6। कुरान मजीद हिंदी मुतरजम मा अरबी मतन, तर्जुमा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। यह है सूरत फुरकानी, जो की त्यों, सूरत फुरकानी 25 और ये कुरान मजीद पृष्ठ 576 पर। यहां देखिएगा, ये वही जो का त्यों, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये अरबी भाषा उर्दू में लिखी है और यही अरबी भाषा हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी है। ये 52वें आयत हमको आपको दिखाते हैं। फला तुतियल काफिरन न जाहिदम बिही जिहादन कबीरा, उसमें कबीरन लिखा है, केवल इसमें कबीरा लिखा है, तो हम उसे कबीर बोल देते हैं, सीधा कबीर। वो कबीर अल्लाह है। अब यहाँ से हम इतना ही लेंगे, अधिक नहीं। अब हम फिर पवित्र कुरान शरीफ से ही आगे बढ़ेंगे। इससे तो इतना कंसेप्ट क्लियर करना था, इसके कबीरन कहो या कबीर कहो या कबीरा कहो, अर्थ उनका एक ही है। आप देखना, ये कुरान शरीफ, हम फिर कुरान शरीफ पर आगे, ये देखिएगा, ये कुरान शरीफ हम फिर देख रहे हैं किताब, ये वही है कुरान शरीफ। अब यहां आगे हम सूरत फुरकानी 25 पृष्ठ नंबर 604 पे, और ये वही है नीचे 52वीं आयत।
इसमें कबीरन लिखा है, उसमें कबीरा लिखा है स्पष्ट। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये 52 नंबर आयत है। इसका अनुवाद बहुत अच्छा किया इन्होंने। एक पैगंबर तू काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं, उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इसका अर्थ ये है कि वो कबीर नामक परमात्मा है और ये काफिर नहीं मानते इस कबीर इज गॉड, और तो भी उनकी बात मत मानना, संघर्ष करना इसके लिए। और ये अब देखना 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 आयत में कितना क्लियर किया है, ये देखिएगा। ये 607 पृष्ठ पे है। हमने 52 नंबर आयत पढ़ ली है, अब 53 पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों के एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 पढ़ेंगे, ये 53 पूरी होगी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, यानी देखो स्पष्ट कर रहा है, कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि वह तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, सतगुर जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जमडर ही। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान, यानी अन्य देवताओं को पूजते हैं, वो उनको ना लाभ दे सकते ना हानि दे सकते, वो काफिर हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 55 पढ़ दी, अब 56। ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर आयत में, ए पैगंबर, उस जिंदा चैतन्य अर्थ कर दिया, उस जिंदा पर भरोसा रखो, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी हजरत मोहम्मद जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी यानी पवित्रता बयान करते रहो, उसकी महिमा का गुणगान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। अब देखो, इन्होंने ये 58 नंबर आयत है, यहां देखिएगा, इन्होंने ये खबीरा लिख दिया, खबीरा। इसको कबीरा कहो, खबीरा कहो, अकबर कहो, एक ही अर्थ बनता है। इसमें लिखा है कि वो कबीर नामक परमात्मा इबादत ही कबीरा है। इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीरा है, वो कबीर नामक परमात्मा। इसको खबीर कहो, कबीर कहो। इबादत ही माने इबादत माने पूजा, इबादत ही माने पूजा के योग्य, वो कबीर परमात्मा है। ये 58 नंबर आयत है। आगे देखो, इसका इन्होंने अर्थ जो किया वो पढ़ेंगे कि ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुम्हें मिला था, रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से, यानी अपने भक्तों के पाप का वो नाश कर देता है। यहां इन्होंने इस कबीर का अर्थ काफी कर दिया, काफी, बड़ा कहो, बहुत कहो, घना कहो, बड़ा कहो।
खबरदार है यानी जानता है, वो नाश कर देता है। और इस 59 में 59 में तो कमाल कर दिया। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। ओए होए, वही पवित्र बाइबल कह रहा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया। और यही पवित्र कुरान शरीफ कह रही है कि जिसने आसमान और जमीन के और जो कुछ उनके बीच में था है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह बड़ा, ये लिखना है वो अल्लाह कबीर। 59 में देखिएगा यहाँ अरहमानु असल फसल बीही यु खबीरन। अब इस खबीरन का अर्थ भी उन्होंने बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, यह लिखना चाहिए वो अल्लाह कबीर है। ये देखिए, हम यहां आते हैं 59 पे। जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा। वो अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। वो इन्होंने अल्लाह बड़ा कर दिया, वो अल्लाह अकबर है। ये कहते हैं वो अल्लाह अकबर है, वो कबीर बड़ा है। रहमान है, दयालु है। तो उसकी खबर अब यहां स्पष्ट हो गया। पवित्र कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह, जो मुसलमान धर्म जिसको अपना अल्लाह मानते हैं और पैगंबर हजरत मोहम्मद भी उसको अपना अल्लाह मानते हैं, वो कह रहे हैं कि उस कबीर नामक परमात्मा का जिसने 6 दिन में सृष्टि की तख्त पर जा बिराजा, तो उसकी खबर किसी बाखबर तत्वदर्शी संत से, इल्म वाले से पूछ देखो। पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह भी उस परमात्मा के ज्ञान से अपरिचित है। इति सिद्धम। पुण्यात्माओं, इन दोनों धर्मों के, ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के पवित्र सदग्रंथों ने रल मिलकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा सशरीर है, नर आकार है, सशरीर है और उसका नाम कबीर है, वो साकार है। तो निराकार बेचून कैसे हुआ प्रभु? ये लोक वेदता दंत कथा थी। शास्त्रों को ना समझकर मनमुखी ये ज्ञान हम प्रचलित कर चुके थे और इस पर आश्रित थे। पवित्र कुरान में आपने देखा कि अल्लाह ही कबीर है। अब आइए देखते हैं पवित्र वेद क्या कहते हैं। अब हम आते हैं पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथों पर। पवित्र हिंदू धर्म के सदग्रंथ माने जाते हैं पवित्र 4 वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण। इनमें सबसे श्रेष्ठ पवित्र वेद और पवित्र गीता जी को ही माना जाता है। बाकी जो ज्ञान है पवित्र पुराणों का, ये ज्ञान रला मिला है। कहीं पर तो ब्रह्म ने बोला है और कहीं पर किसी ऋषि का अपना अनुभव पुराणों में लिखा हुआ है, उसका अपना भी विधान है। तो ऐसे जो पवित्र वेदों का ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा ने इस ब्रह्म को दिया था, इसके अंतःकरण में फीड कर दिया। वो प्योर, वो कति प्योर है, बिल्कुल स्पष्ट ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञान दाता है तो वही, लेकिन इसने इसमें अपना कुछ मत अड़ा दिया है, लेकिन वेदों वाला ज्ञान भी उसमें समावेश किया है। तो हमने अपने पवित्र वेदों में देखना है कि परमात्मा कैसा है। और आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं सभी वो यही कहते हैं कि हम वेदों के जानकार हैं, हमने वेदों को पढ़ा है और वेदों में परमात्मा निराकार लिखा है, जबकि वेदों में परमात्मा साकार लिखा है, मनुष्य सदृश लिखा है, नर आकार लिखा है, मनुष्य के तुल्य लिखा है और उसको सशरीर बताया है।
अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं ऋग्वेद। वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 86। इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ, भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो, ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहां ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें, और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहां यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है, और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, 2/5, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये, और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे, ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे, और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहां दिखाते हैं, इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, यजु का इन्होंने यहां अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहाँ यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की रसाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहां करना चाहिए था जहां नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहां पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया।
प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव, ये कबीर देव लिखना था। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहां से चलकर आता है। यहाँ देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम। 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहां पर रहता है, यो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहां से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्व उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है। वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर। अब 270 पर हम आगे तो देखो ना, तो और पृष्ठ दिखा दिया होगा। 270 पर हम आगे 270 पर। तो राजा के समान दर्शनीय है। यहाँ आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान। दर्शनीय माने देखने जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है। और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह
हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कवि का अर्थ लिख दिया, कवि सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है। उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, जो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी यू रह पर कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्यति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को दो भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा, कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा। और काविन कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहां केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद
पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। अब उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए, ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप पर बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है, और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए, वो अपने मुख से वाणी बोलता है। वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से, यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सत्ज्ञान उच्चारण करता बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। पवित्र वेदों में आपने देखा कि पूर्ण परमात्मा परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी ही हैं। अब आइए देखते हैं कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा के बारे में क्या कहता है। गुरु नानक देव जी